नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि आजकल हिंदुस्तान में कत्ल किस बात के लिए हो रहे हैं। आपने गाड़ी रोकी, किसी स्कूली बच्चों को चॉकलेट दिया तो भीड़ ने कत्ल कर दिया। आप दूसरे शहर से ताल्लुक रखते हैं, आप अजनबी हैं और भीड़ के सवालों का आपने ठीक से जवाब नहीं दिया तो आपको बच्चा चोर समझा और कत्ल कर दिया। किसी ने सूरज ढलते ही अजनबी शहर में दाखिल हुआ तो उसको भीड़ ने मार डाला। किसी मुसाफिर ने रास्ते के डायरेक्शंस पूछे तो भीड़ ने शक में आकर मार डाला। आप गाय को इसलिए खरीदते हैं कि दूध दोहकर जिंदगी गुजारें तो दरिंदे और दहशतगर्द भेड़िए उस नौजवान को इसलिए मार डाला क्योंकि वो गौकशी करता है शक में। यह है आजकल के राइजिंग इंडिया की खूनी दास्तां। जी हां नाज़रीन, और इस पर खूब सियासत होती है। और फिर कोई कहता है बीफ मत खाओ, कोई कहता है मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है इसलिए यह हादिसात पेश आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सब। और हमारे मीडिया वाले इस मुल्क के प्रधानमंत्री साहब की बैरून ममालिक असफार की तारीफ करते नहीं थकते इस बीच, और मुल्क में क्या हो रहा है इस पर कोई तबसरा नहीं। यह है राइजिंग इंडिया की खूनी दास्तां। जी हां नाज़रीन, आसाम से लेकर तमिलनाडु तक जुनूनी भीड़ के हाथों अब तक एक साल के अंदर 100 से जायद लोग कत्ल हो चुके हैं, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक आदाद शुमार 50 बतलाते हैं या 50 के करीब बतलाते हैं और बाज रिपोर्ट के मुताबिक 40 बतलाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपने एक मजमून में मॉब लिंचिंग के सिलसिले में लिखे गए एक मजमून के तमहीद में लिखता है कि हमने करीब 37 मॉब लिंचिंग के मामलात की छानबीन की और पता चला कि इन तमाम वारिदात में जाए वारिदात से पुलिस थाने करीब 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे या 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, मगर इसके बावजूद पुलिस बर वक्त पहुंचने में नाकाम रही, जिससे साफ पता चलता है कि पुलिस किस कदर लापरवाह और सुस्त रफ्तार है। नाज़रीन, आइए मैं आपको इधर एक साल में जुनूनी भीड़ के हाथों कत्ल कर दिए जाने वाले अफराद की कुछ तफसील रखता हूं। 18 मई साल 2017 की बात है कि झारखंड रियासत में 7 अफराद को 1000 की भीड़ ने मार डाला मुख्तलिफ हादिसात में। एक हादिसे के मुताबिक विकास वर्मा, गौतम वर्मा नामी 2 भाई अपने दोस्त कंगेश गुप्ता के साथ टॉयलेट्स के लिए खुदाई का काम शुरू किया और देहातों में ये लोग काम करके वापस लौट रहे थे कि किसी झूठी अफवाह के चलते उनको भीड़ ने मार दिया। और यहां पुलिस थाना सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर था, पुलिस नहीं पहुंच पाई वक्त पर। इसी तरह इसी रियासत के सेराय केला के खरसावान के करीब शोभापुर देहात में नईम, शेख सज्जूर और शेख सिराज और शेख हलीम नामी 4 मुस्लिम नौजवानों को, जो कि हल्दीपुर कार नामी देहात से मुकीम हैं, उनको 19 मई 2017 को करीब 600 से 700 की भीड़ ने मिलकर गाय के स्मगलिंग के इल्जामात में मार डाला। इस हादसे में पुलिस थाने सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर था पुलिस थाना। दोनों वाकया झारखंड के करीबी देहातों में हुए। इससे कबल एक हिंदी अखबार में बच्चा चोरी करने वाले गैंग की खबर शाये हुई थी और उसी का कटआउट व्हाट्सएप के ग्रुपों में घूम रहा था। इसकी वजह से यह हादिसात पेश आए। इसी तरह 9 मई 2018 को रियासत तमिलनाडु के आथमुरु देहात, जो कि तिरुवन्नामलाई नामी ताल्लुके में आता है, यहां रुक्मिणी नामी एक औरत जिसकी उम्र 65 के करीब थी, 200 से 300 अफराद के भीड़ ने इसको मार दिया। वजह उसकी यह कि रुक्मिणी अपने रिश्तेदारों के साथ किसी मंदिर को जा रही थी, बीच में रोककर मकामी लोगों से रास्ते के डायरेक्शंस पूछे,
उसके बाद वहां मौजूद कुछ बच्चों को चॉकलेट्स दिए जो उसके पास मौजूद थे। इनके यहां से जाते ही पूरे इलाके में अफवाह फैला दी गई कि बच्चों को अगवा करने वाला गैंग मुतहर्रिक है और फला रास्ते की तरफ जा रहा है। फिर क्या था, भीड़ ने मिलकर उन पर हमला कर दिया जिसमें रुक्मिणी हलाक हो गई, बकिया लोग जख्मी हो गए। और यहां जिस मकाम पर हमला किया गया था सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाना मौजूद था, मगर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। इसी तरह 13 मई को बेंगलुरु के कॉटनपेट में राजस्थान के कालूराम नामी 26 साल नौजवान को 50 अफराद के भीड़ ने मार मार कर कत्ल कर दिया। वही वजह बच्चा अगवाई का। यहां पुलिस सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, मगर वक्त पर नहीं पहुंच पाए। इसी तरह रियासत तेलंगाना में 23 मई को ऐसी एक वारदात पेश आई। नलगुंदा के जयापल्ली देहात में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर एन बालकृष्णा, जिसकी उम्र 33 बताई गई, अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था। एक दुकान के सामने कुछ खरीदारी के लिए खड़ा हो गया और खरीदारी कर रहा था कि कुछ 50 अफराद के करीब भीड़ की जुनूनियत का शिकार हो गया। भीड़ ने जो सवालात पूछे वो सवालात का वो सही तौर पे जवाब नहीं दे पाया, और वो जी उसकी एक गलत मैसेज व्हाट्सएप में घूम रहा था। ये फेक मैसेज न जाने कितनों की जान ले ली है। यहां पुलिस 15 किलोमीटर के फासले पर थी, मगर वक्त पर नहीं पहुंच पाए। उनको इत्तिला ही रात 11:30 बजे मिली, जबकि वाकया 8 बजे के करीब पेश आया था, 8 और 9 बजे के दरमियान। और पुलिस जब 11:30 बजे इत्तिला मिली तो 1.5 घंटे के बाद पहुंची। उसके बाद आसाम की बात ले ले। 8 जून को यह वारदात करबी एंगलाक कचहरी देहात में पेश आया, जिसमें अभिजीत नाथ नेलतपाल दास नामी नौजवान जो कि गुवाहाटी के थे, उनको शाम 7:30 बजे 500 की भीड़ ने मार डाला। जबकि उसमें से एक जो नाथ था, अभिजीत नाथ, गुवाहाटी में कॉन्ट्रैक्टर था, तो दास गोवा में इंजीनियर था, और इनको बच्चा चोर के इल्जाम में मार डाला गया, शक में मार डाला गया। यहां से पुलिस 18 किलोमीटर की दूरी पर थी, मगर पहुंची 9:10 पर। रिपोर्ट मौजूद है। बरकत नाजरीन, सबके गांव और नाम आपके सामने रखता रहूंगा तो देर हो जाएगी, लिहाजा मुख्तसरन रिपोर्ट यह कि 13 को 8 वेस्ट बंगाल में 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। यह वारदात मालदा के बुलबुल चंदी नामी इलाके में पेश आया। इसी तरह आसाम के माथुर में 26 साल बीकॉम ग्रेजुएट संजय मिश्रा को भीड़ ने मार डाला, सिर्फ इस वजह से कि वो मुंह पर कपड़ा बांधे एक नाबालिग लड़की के साथ बात कर रहा था। यहां भी पुलिस बहुत देर बाद पहुंची। 22 जून को छत्तीसगढ़ के सरगोजवा नामी इलाके में अनजान शख्स को मार दिया गया। बताया जाता है कि वो दिमागी तौर पर माजूर था। 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पुलिस को वक्त पर बताया गया, मगर वक्त पर नहीं पहुंच सकी। जून 28 को त्रिपुरा में सिद्धाई मोहनपुर में जहीर खान को 1000 के करीब की भीड़ ने मार दिया। त्रिपुरा में जुमला 3 कत्ल हुए थे। कालाचरा में सोकतना चक्रवर्ती को भीड़ ने मार दिया। यहां पुलिस मौजूद थी सामने, मगर भीड़ के सामने बेबस थी। इसी तरह त्रिपुरा के लक्ष्मी बल्ली नामी इलाके में खातून को मार दिया गया। सब कुछ ना कुछ अफवाहों की वजह से। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत लंबी रिपोर्ट जमा किया हूं यहां पर आपके लिए। यहां पर एक ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पर कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूं। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात कियानू की महफिल में। नाज़रीन, जुनूनी भीड़ ने 1 साल में करीब 40 लोगों को मौत के घाट उतारा है।
ये वो आदाद शुमार हैं जो मंजर-ए-आम पर आई हैं, वरना मुल्क भर में देहातों में न जाने ऐसी कितनी वारदात पेश आती हैं, न जाने कितनी पेश आती हैं। सुने मैं रिपोर्ट सुनाता हूं। कुछ महाराष्ट्र इलाके में 1 जुलाई के दिन और बाद में जुमला 9 लोगों को मार दिया गया। 1 जुलाई के बाद की कुछ अय्याम में थोड़े बहुत फर्क के साथ। धोले के रायनपाड़ा में 5 और फिर 3 औरंगाबाद में, और ये गोंडिया नामी इलाके में। अभी गुज़िश्ता माह कर्नाटक के बीदर शहर में जो पेश आया वो लोग आप जानते हैं। स्कूली बच्चों को चॉकलेट देना इतना महंगा पड़ा कि गांव वालों ने एक मुस्लिम इंजीनियर की जान ले ली और फिर बकिया साथियों को मार मार कर जख्मी कर दिया। बच्चा चोरी के नाम पर कर्नाटक समेत मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में जहां भीड़ ने बेगुनाहों को मारा, वहीं मुल्क भर में गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। सिर्फ गाय और भैंसों के साथ मुसलमानों को देखते ही ये जाने बिना कि वो किसान है, दूध धोता है, दूध का कारोबार करता है, गायों को पाल पोस कर अपना रोजाना की जिंदगी गुजारता है, दूध बेचता है, दूध डायरी का मालिक है, ये कुछ भी सोचे बिना बस जुनूनी दहशतगर्द मारना शुरू कर देते हैं। अलवर में पहलुखान की वारदात के बाद 12 नवंबर 2017 को उमर और ताहिर को गौरक्षक नामी दरिंदों ने मार मार कर कत्ल कर दिया, जिसमें उमर की मौत हुई, ताहिर बुरी तरह जख्मी हो गया। और यहां भी पुलिस लाचार और बेबस थी। उमर को रेल की पटरी पर डालकर इस वारदात को पुलिस हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। यहां साफ तौर पर पुलिस के साथ मुल्जिमान की मिली भगत नजर आ रही थी। नीम जख्मी हालत में उमर को रेल की पटरी पर डाल दिया गया था ताकि उसको दूसरा ही उसको रुख दिया जाए। कत्ल को हादिसा करार देने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद लाश को मोर्चरी में रखवा दिया गया, पोस्टमार्टम जहां पर रखते हैं, मुर्दा खाने में। और फिर उसके बाद अलवर से ही खबर आई थी कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में राजस्थान के अलवर जिले के ही किशनगढ़ बास थाना इलाके के तहत साहूबास के रिहायशी गाय पालने वाले सबा वलद नसरू खान और उनकी अहिलिया की 51 गायों को गौरक्षकों ने छीनकर बंबूरा गौशाला में पहुंचा दिया था। इसमें भी पुलिस उनके साथ थी। पहलुखान के साथ जो हुआ उसको पूरी दुनिया ने जाना, अखबारात ने लिखा। और अब अकबर खान के मामले में पुलिस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। जख्मी अकबर खान को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने के बजाय इंसान से ज्यादा जानवर की कीमत तस्वुर करते हुए गायों को पहले गौशाला पहुंचाया तो 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा के मसाफत पर था, और फिर पुलिस पर इल्जाम लगा कि जख्मी अकबर खान को पैरों के पास जख्मी पड़ा रहने दिया गया कई घंटों तक, और फिर 3 घंटे बाद उसको अस्पताल में पहुंचाया गया। हेल्थ सेंटर के ओपीडी रजिस्टर के मुताबिक अकबर को सुबह 4 बजे वहां लाया गया। हालांकि नवल किशोर शर्मा ने रात 12:24 पर पुलिस को इस मामले में जानकारी दी थी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने कहा है कि मजलूम ने खुद अपनी पहचान अकबर खान बताई थी और अपने वालिद का नाम सुलेमान खान और गांव कोल मेवात बताया था, जबकि ओपीडी रजिस्टर में कहा गया है कि पुलिस एक नामालूम शख्स को सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में लेकर के आई थी। ये दोनों में कितना फर्क है, बयानात में कितना फर्क है देखिए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हसन अली का कहना है कि पुलिस नामालूम शख्स को सुबह 4 बजे लेकर आई थी। हॉस्पिटल आने से पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। इस तरह की कई मुतजाद बातें पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। यह अकबर खान का मामला हुआ तो इससे पहले के पहलुखान के मामले में इससे भी भद्दा कोई मजाक पुलिस का हो सकता है कि राजस्थान पुलिस ने इस कत्ल से मुतालिक तमाम 6 नामजद मुल्जिमान को मामले से अलग करते हुए बेकसूर करार दे दिया है, जबकि मौत से कबल पहलुखान ने खुद हमलावरों की पहचान की थी और मुल्जिमान का नाम बताया था। 6 मज़कूरा
मुल्जिमान की शनाख्त वोम यादव, हकम यादव, सुधीर यादव, जगमाल यादव, नवीन शर्मा और राहुल सैनी थे, मगर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी और इस सब के सब एक हिंदू तंजीम से वाबस्ता थे। तो सवाल यह है कि जब इन लोगों ने कत्ल नहीं किया तो फिर अकबर खान, पहलू खान को कत्ल करने वाले कहां हैं? अकबर खान के मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अकबर को पुलिस ने मारा था क्योंकि गौरक्षक नामी दरिंदों ने उसको उतना नहीं मारा था जिससे मौत हो जाए। मतलब यह कि सख्त जख्मी हालत में पुलिस ने अकबर खान से ही पूछताछ शुरू कर दी और इस बीच उसको मारते रहे। इसी तरह हापुड़ का मामला लीजिए, गौरक्षक नामी दरिंदों ने कासिम को कत्ल कर दिया तो किस तरह पुलिस ने कासिम की लाश को खींच कर ले जाते हुए तस्वीर वायरल हो गई। इस हमले में बच जाने वाले समीउद्दीन ने साफ साफ तौर पे बयान दिया था कि पुलिस कासिम के कातिलों के साथ मिली हुई है। वो कासिम के कातिलों और उस पर जुल्म करने वाले के नाम जानते हैं, मगर पुलिस उसका बयान ही नहीं ले रही है, बल्कि 1 महीना गुजर चुका, पुलिस उसके पास आई ही नहीं है। और समीउद्दीन ने मीडिया के सामने उन कातिलों का नाम भी लिया, जैसे मांगे, वलद प्रेमपाल, किरणपाल, रिंकू राणा, हरिवोम और ललित, जिन्होंने हमला किया था कासिम पर। लेकिन इस मामले में क्या आगे बढ़ रही, क्या कार्रवाई हो रही है, आप लोग जानते हैं। बताया जा रहा है कि मकामी लीडर दिनेश तोमर के मुताबिक किरणपाल और हरिवोम पंचायत समिति के सदर लंछत ससोदिया के रिश्तेदारों में से हैं। समीउद्दीन ने खुद उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि उनके रिश्ते में किसी की मौत हो गई थी। जनाजे में जाने से पहले वो अपने खेत में चारा लाने के लिए गए। खेत में ही जब वो अपने साथी हसन के साथ बीड़ी पी रहे थे तभी उन्होंने कासिम को पीटते हुए देखा। वो दोनों वहां उनको बचाने के लिए पहुंचे तो भीड़ उन पर भी टूट पड़ी। हसन जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब रहा। उसके बाद 20-25 लोगों की भीड़ ने कासिम और समीउद्दीन को खूब मारा। समीउद्दीन कहते हैं कि वो लात, घूसों, डंडे और लाठी से हमें मार रहे थे। कोई दाढ़ी पकड़कर छेड़ रहा था, फिर मुझे और कासिम को मारते हुए घसीटकर बछेड़ा गांव के देवी मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में जो भी मिलता वो हमें मार रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और उस वक्त मुझे महसूस हुआ जब पुलिस मेरे अंगूठे का निशान कागज पर लिया तो दर्द की वजह से मुझे इसका एहसास हुआ। नाज़रीन, सुना आपने, यह है राइजिंग इंडिया की खूनी दास्तान। जी हाँ नाज़रीन, नाज़रीन मुझे यहां और एक ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूं। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, क्या क्या बताया जाए और कौन सी जुल्म की दास्तां आपको सुनाई जाए। गुज़िश्ता 4 सालों से मुल्क भर में इस तरह की जुल्म सितम की दास्तानें सुनाई दे रही है। दादरी के अखलाक की मौत हो, पहलू खान या फिर अकबर और कासिम, मगर मरकजी हुकूमत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, मगर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल बीजेपी लीडरान ये जरूर बयान दे रहे हैं कि बीफ खाना बंद करें। कोई कहता है कि हिंदुओं के जज्बात को समझें और गायें स्मगल करना बंद करें। कोई उसे वजीर आजम मोदी जी के शोहरत के खिलाफ सियासी साजिश करार देता है। कोई धमकी देता है कि लिंचिंग के वाकयात उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिल जाता। सबके सब लोग दहशतगर्दों की हिमायत में खड़े हो गए हैं। इंतहा के मरकजी वजीर गौरक्षक के दरिंदों को जमानत मिलने पर उनके इस्तकबाल के लिए जाता है। तो सोचिए फिर ये मुल्क आने वाले दिनों में कौन सा रुख इख्तियार करेगा। कौमी आवाज नाम एक ऑनलाइन अखबार लिखता है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान
9 रियासतों में लिंचिंग के तकरीबन 30 मामला पेश आए, मगर किसी भी मामले में इंसाफ अभी तक नहीं मिला। हद तो यह है कि 30% से ज्यादा मामलों में मारे गए शख्स के घर वालों पर ही उल्टा केस किया गया है, जबकि 5% वारदात में तो हमला करने वालों के खिलाफ कोई मामला ही दर्ज नहीं हुआ। ये सभी आदाद और शुमार मौजूद है, मगर मरकजी हुकूमत चाहे तो एक चिटकी में तमाम मामलों और उसमें की गई कार्रवाइयों को ऐवान में पेश कर सकती है, उसकी रिपोर्ट सुना सकती है, लेकिन ऐसा करने से वो बच रही है। उसके बरअक्स मरकजी वजीर से लेकर तमाम मेंबरान पार्लियामेंट इन लिंचिंग को भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही साजिश से जोड़कर देख रहे हैं और बयान दे रहे हैं। इससे कबल भी 27 दिसंबर 2017 को ऐवान में मॉब लिंचिंग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मरकजी वजीर दाखिला ने ऐवान में कहा था कि 2017 में सिर्फ 2 ही लिंचिंग की वारदात हुई, महाराष्ट्र और राजस्थान में, जबकि इंडिया स्पेंड वेबसाइट के मुताबिक 2017 के शुरू 6 महीनों में सिर्फ गौकशी की अफवाह पर 18 हमले हुए हैं। 2017 को इस तरह के तशद्दुद के लिए अब तक का सबसे खराब साल करार दिया जा रहा है। इंडिया स्पेंड पर मौजूद आदाद शुमार से यह भी पता चलता है कि हिंदुस्तान में 2014 से 20 जुलाई 2018 के दरमियान गाय के नाम पर हुए तशद्दुद के कुल 85 वाकयात पेश आए हैं, जिनमें 34 लोगों की मौत वाक़ हुई है। जी हां नाज़रीन, हालिया अकबर के कत्ल के बाद मरकजी हुकूमत पूरी तरह घेरे में आ गई है, चाहे आप जो कुछ भी कहें। राजस्थान हुकूमत में साल 2015 से अब तक का यह 5वां वाकया है, सबके सब एक ही तरह के हैं। PUCL की कविता श्रीवास्तव ने बताया कि चूंकि राजस्थान मेवात की पूरी पट्टी में मुसलमान बड़ी तादाद में दूध का कारोबार करते हैं, गाय पालते हैं, इसलिए यहां गाय के नाम पर उनसे वसूली का बड़ा रैकेट चलता है। एक खौफ का माहौल तैयार करने में मरकजी हुकूमत और पुलिस इंतजामिया कामयाब हुई है। याद रहे कि 30 मई 2015 को राजस्थान के नागौर जिले में अब्दुल गफ्फार कुरैशी का कत्ल हुआ। 1 अप्रैल 2017 को बहवर थाने जिला अलवर में पहलू खान का कत्ल हुआ। 16 जून 2017 को प्रतापगढ़ में जफर खान का कत्ल हुआ और 10 सितंबर 2017 को भगत राम मियान को सेकर के नीम खा थाने में पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया और अब अकबर खान का कत्ल। अभी कुछ दिन कबल गाजियाबाद से एक खबर आई कि लव जिहाद के नाम पर एक मुस्लिम नौजवान की पिटाई कर दी गई। द हिंदू में यह खबर शाये हुई तो मुस्लिम नौजवान जो बालिग है और फिर हिंदू लड़की जो बालिग है वो शादी रजिस्टर कराने कोर्ट के इहाते में पहुंचे तो शिद्दत पसंद हिंदुत्व तंजीमों के मुबैना मेंबरों ने हमला करके नौजवान को जख्मी कर दिया। करीब था कि उसको मारकर कत्ल ही कर देते। जी हां नाज़रीन, ये हो रहा है हिंदुस्तान में। पूरे मुल्क में एक किस्म के तनाव और घबराहट और तनाव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ हालात ये तो वहीं मुल्क भर के अक्सर रियासतों से आने वाली जिना बिल जबर यानी रेप की खबरें और फिर बच्चों के साथ हो रही ज्यादतियों को देखते हुए महसूस होता है कि बच्चियां बल्कि 7 माह की बच्चियां तक गैर महफूज हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, छपरा और हाजीपुर के शेल्टर होम में 21 नाबालिग बच्चियों के साथ यहां के अफसरान, निगहबान और फिर दीगर लोगों ने जो ज्यादतियां की हैं वो सुनकर कान सुन पड़ जाएंगे। गरीबों लाचार बच्चियों को आसरा देने का बहाना बनाकर इस कदर उनके साथ जुल्म ज्यादती कि बच्चियां रात के अंधेरे से घबराने लग जाएं। निगरानकार खातून से शिकायत की जाए तो वो पकड़कर मारना शुरू कर दे बच्चियों को, जिस्म पर जलने और कटने के निशान मिले। इस कदर दरिंदगी और वो भी हुकूमती और सरकारी अफसरान की जानिब से। टीवी पर 3 तलाक पर चिल्लाने वाले लीडरान और मुस्लिम खवातीन के हुकूक की बात करने वाले लीडरान और सियासी पार्टियों के तर्जुमान कहां चले गए?
अब खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्यों नहीं बोलते? इन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्यों नहीं जबान आपकी बोलती? ये सरकारी अफसरान का हाल है। उधर एक जिलेबी बाबा के करतूत सुनते चलिए कि जिलेबी और समोसे बेचते बेचते बाबा बन जाता है और फिर 120 खवातीन के साथ रेप करता है, और वो भी बेहोशी की हालत में। डराता है, धमकाता है, पॉर्न वीडियो बनाता है और फिर ब्लैकमेल करके अपने हवस का निशाना बनाता है। और वो भी नई दिल्ली के बीचों बीच बैठकर, मरकजी और दिल्ली हुकूमत के नाक के नीचे। और कई सालों से ये सब होता रहा है। और फिर 3 तलाक पर रोने वाले, चिल्लाने वाले, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले पता नहीं कहां चले जाते हैं। ऐसे हालात में उनकी जबान क्यों गुंग हो जाती है? वो एंकर्स जो जबरदस्ती चिल्लाने और मुसलमान खवातीन के हुकूक की बात करने के लिए सामने आ जाते हैं, टीवी स्क्रीन पर अजीब किस्म के तमाशे खड़ा करते हैं, वो पता नहीं यहां कहां चले जाते हैं। यतीमों, बेसहारा बच्चियां शेल्टर होम में महफूज नहीं हैं। जिंदगी के मसाइल से जूझ रही खवातीन अपने मसाइल को लेकर ये नामनिहाद बाबाओं के शरणों में जाते हैं तो ये देवी देवता के नहीं हवस के पुजारी नजर आते हैं। न जाने और कितने ऐसे हवस के पुजारी होंगे जो धर्म के नाम पर औरतों का सौदा कर रहे होंगे। इधर आम समाज, आम खवातीन के हालात ये कि अलवर के एक और उसके दरमियान ऐसी खबर आ जाती है कि अब घरों में बच्चियों को अपने गोद में रखना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाने के इलाके में एक 7 माह की दूध बीती बच्ची को नाबीना ताई से छीन कर ले जाता है एक हवस परस्त इंसान और फिर उसका रेप करता है। ये कैसा जुनून है? ये वो खबरें हैं नाज़रीन जो ना सुनने के लायक है ना बयां करने के लायक, मगर खबरें पढ़ने में भी घिन महसूस होती है। मगर समाज का मकरूह तरीन चेहरा दिखाने के लिए ये खबरें जरूरी है कि आप तक पहुंचाई जाए कि जब इंसान दरिंदा बन जाता है तो वो किस कदर दरिंदगी की हदें पार कर जाता है। वो देखिए शेल्टर होम के अफसरान को ये महसूस नहीं होता कि बच्चियां बेयारो मददगार हैं, यतीमों बेसहारा हैं। इन बाबाओं को हवस बुझाने से फुर्सत नहीं, औरत की इज्जत का ख्याल क्या करेंगे ये लोग? अब इस मुलजिम नौजवान को जो 7 माह की बच्ची के साथ ज्यादती की है, महज 22 दिनों की सुनवाई के बाद उसको फांसी की सजा सुना दी गई। मगर समाज का एक रियल चेहरा, एक अक्कासी हमारे सामने आती है तो डर महसूस होता है। जी हां नाज़रीन, यही है राइजिंग इंडिया की खूनी दास्तां। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है, कितने वाक़यात, कितनी वारिदात आपको सुना। मेरा काम ही हर दिन इस तरह की रिपोर्ट आप तक पहुंचाना है। इन सब के दरमियान हमारे सियासी लीडरान तो हर मामले में उनको तो सियासत करनी आती ही है। आम आदमी की परेशानी कहां सुनी जाएगी? वोटों से जिनको मतलब हो, उनको आवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं कि अगले आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हमारे हिंदुस्तानी भाई किन को चुन करके लाते हैं। एक गैर जिम्मेदार और मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वालों को, या किसी संजीदा लोगों को जो वाकई मुल्क की तरक्की चाहते हैं। चलिए नाज़रीन, आप भी इंतजार कीजिए और मुझे भी इजाजत दें। और चलते चलते जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मुझे यहां पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला
بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.